जरा सोचिए, आप एक शिप पर समुद्र के बीच में हो। कंपास घूम रहा है, रेडियो स्टैटिक है और हवा तेज होती जा रही है। यही है बरमूडा ट्रायंगल, जहां लोग कहते हैं जहाज और प्लेन बिना पता चले ही गायब हो जाते हैं। लेकिन सच क्या है, या बस एक ये बड़ी कहानी है? आज हम साइंस और सुपरस्टिशन की अल्टीमेट टक्कर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, अटलांटिक ओशन के लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स को कवर करता है। मियामी, बरमूडा और पुएर्टो रिको के बीच के एरिया को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। यहाँ ईयर 1800 से 50 से ज़्यादा शिप और 20 से ज़्यादा प्लेन गायब होने की रिपोर्ट है। बरमूडा ट्रायंगल 1960 में फेमस हुआ, जब चार्ल्स बार्टलेट्स की किताब द बरमूडा ट्रायंगल ने सुपरनेचुरल पावर और यूएफओस का एंगल डाला। सेलर्स कहते थे उन्हें ग्लोइंग वाटर, टाइम का बहुत जल्दी घटना और अजीब चीज़ें दिखाई देती थी। लेकिन असल में कैसे शुरू हुआ ये डर? सबसे बड़ा केस, फ्लाइट 1945 में 5 नेवी बॉम्बर्स फ्लोरिडा से उड़ते हैं। रेडियो पर आवाज़ आती है, कंपास खराब हो गया है, लैंड दिख नहीं रहा है, और फिर पूरी जगह साइलेंस। एक रेस्क्यू प्लेन बेचा गया, वो भी हवा में एक्सप्लोड हो गया। टोटल 27 लोग गायब हो गए और किसी कुछ पता ही नहीं चला। यूएसएस साइक्लोप्स, एक बड़ा सा नेवी शिप, 306 क्रू के साथ गायब हो गया। ना कोई डिस्ट्रेस कॉल, ना ब्रेकेज, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल। ऐसा लगा कि समुद्र से निकल गया हो। एक और केस सामने आया 1872 में, जब मैरी सेलेस्ट शिप खाली मिला, क्रू गायब और खाना टेबल पर गर्म। कहानियों ने लोगों को डरा दिया। लोगों के सुपरस्टिशन कहते हैं कि अटलांटिक ओशन में एलियन सी मॉन्स्टर है, लेकिन सच क्या है कोई नहीं जानता। अब शुरू होता है असली मसाला। क्वेरी नंबर 1, अटलांटिक ओशन में एक प्लूटो नाम की लॉस्ट सिटी यही डूबी थी और उसके क्रिस्टल्स शिप को डिस्ट्रॉय और उसे खराब करते हैं। क्वेरी नंबर 2, बरमूडा ट्रायंगल्स में वर्म होल्स है जो शिप को पैरेलल वर्ल्ड में खींच लेते हैं और उसे वहां से गायब कर देते हैं। क्वेरी नंबर 3, एलियंस यूएफओ क्रू को अपना रिसर्च बना लेते हैं। क्वेरी नंबर 4, मैग्नेटिक वोल्केनोस जो कंपासेस को खराब कर देते हैं। और हाँ, समुद्र मॉन्स्टर को भी ब्लेम किया जाता है। बात इंटरेस्टिंग है, लेकिन प्रूफ बिल्कुल ज़ीरो। सवाल ये है, हम इन थ्योरीज पर भरोसा क्यों करते हैं? अब आई साइंस की बारी। पहला फैक्ट, डिसअपीयरेंसेस बरमूडा में ज़्यादा नहीं है, दुनिया भर में कॉमन है। मीडिया बस इसको हाइप करता है। अगर हम यूएसएस साइक्लोप्स की बात करें तो वो ओवरलोडेड था और स्टॉर्म के चलते स्ट्रक्चर फेलियर हो गया था, जिसके कारण वह समुद्र में समा गया था। अगर हम फ्लाइट 19 की बात करें तो वेदर और पायलट एरर की वजह से वह दिशा भटक गए और उनका क्रैश हो गए। अगर हम मैरी सेलेस्ट की बात करें तो क्रू अल्कोहल फ्यूम्स के ब्लास्ट के डर से शिप छोड़कर भाग गया था। तो रियल विलन कौन है? अगर हम वेव्स की बात करें तो वो 100 फीट तक ऊपर जाते हैं। सडन हरिकेन्स जो सेकेंड्स में शिप को अटैक करते हैं। मीथेन गैस के इरप्शंस जो शिप को बबल सिंक होल में खींच लेते हैं। और अगर हम बात करें एलियंस की तो उसका ज़ीरो एविडेंस है। अगर हम कंपास की बात करें तो वह नेचुरल मैग्नेटिक वेरिएशन के कारण इधर से उधर होता है। कोस्ट गार्ड और लियोर्ड्स ऑफ लंदन की स्टडीज बोलती है कि बरमूडा ट्रायंगल का रिस्क किसी भी आम ओशन जैसा ही है, ये कोई अलग ओशन नहीं है। आज भी सोशल मीडिया पे हम बरमूडा ट्रायंगल को लेकर फेक वीडियोस बनाते हैं, ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स, टाइम ट्रेवलिंग, पायलट्स, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है। हम इन्हें क्यों मानते हैं? साइकोलॉजी कहती है दिमाग को कहानियाँ और पैटर्न्स पसंद आती है। जब कुछ समझ नहीं आता हम सुपरनेचुरल एक्सप्लेनेशन बनाते हैं। ये हमें कंट्रोल का इल्यूजन देता है, लेकिन असल वंडर है नेचर का पावर। स्टॉर्म्स, ओशियंस, वेव, ना कि कोई घोस्ट या एलियंस या कोई सी मॉन्स्टर। तो दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल एक बड़ा मिथ है, मॉन्स्टर नहीं। साइंस हर बार सुपरस्टिशंस पर जीत जाता है।
डर को फैसिनेशन में बदलना ही असली नॉलेज है। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ। कमेंट में लिखो कौन सा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री आप जानना चाहते हो, हम उसे अगले एपिसोड में कवर करेंगे। स्टे क्यूरियस, नॉट सुपरस्टिशियस।